नदी किनारे बसे सुंदरबन गांव में पली बड़ी सुमन एक बहुत ही सुंदर और समझदार। सुमन अपनी माँ अनीता के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सुमन घर की सफाई कर रही होती है, भिक्षाम दही, भिक्षाम दही। अभी आ रही हूँ बाबा। हाँ जो, हाँ पुत्री, थोड़ा जल पिला दो। सुमन जल्दी से साधु बाबा के लिए जल लेकर आती है। साधु बाबा, जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ। ये लीजिए बाबा। साधु बाबा सुमन की हथेली को बड़े ही गौर से देखते हैं और बोलते हैं, पुत्री, तेने वाला जीवन बड़ा ही चुनौती वाला है तेरा। आप ये क्या कह रही हैं बाबा? 2 विवाह मुझ गरीब का। हाँ, तेरा भाग्य तो खुद परमात्मा ने बनाया है। मैं तो बस तुझे संकेत दे रहा हूँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तेरे हाथ। शाम को जब सुमन की माँ घर आती है, तभी सुमन उन्हें साधु बाबा की कही हुई सारी बातें बताती है, जिस पर अनीता बोलती है, अरे बेटा, तू क्या एक साधु बाबा? अरे तू ज्यादा सोच मत, ध्यान लगाकर बस अपना काम किया कर बेटा। अपनी माँ के समझाने पर सुमन बाबा की कही हुई बातों को भूल जाती है। कुछ वक्त बाद ही सुमन की सुंदरता को देखते हुए गांव के मेरी माँ के हालात भी थोड़े मेरी मदद करने की वजह से सुधर गए हैं। और वो साधु बाबा कितना झूठ बोल रहे थे। मेरा भाग्य तो शादी के बाद ही चमक गया है। कह रहे थे कि मुझे कष्टों की भी बुरी आदत थी, जिसके चलते वे अपना घर और जमीन सब कुछ बेच देता है। देखते ही देखते सुमन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैं कोई दवा नहीं खाऊंगी, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। मैं भी देखता हूँ। पीने की वजह से राजीव की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ डॉक्टर सुमन से बोलती है। तो पैसे लेकर जब तक अनीता और सुमन अस्पताल पहुँचती है, तब तक राजीव अपना दम तोड़ चुका होता है। तभी सुमन राजीव की लाश पर रोते हुए क्या अनीता सुमन को हौसला देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर राजीव का अंतिम संस्कार करती हैं। तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुझे कोई सहारा मिल जाए। अरे बेटा, मुझ बूढ़ी का क्या भरोसा, कितने दिन जिंदा रहूं? माँ, अब मुझसे शादी कौन करेगा? दूंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। देख बेटा, अगर साधु की बात सच थी तो फिर भाग्य के लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर तेरे जीवन में दूसरा विवाह लिखा है तो वो घूमने के लिए आते हैं। सुमन के गांव में ही उनके चाचा बिरजू का घर था। बिरजू के घर के सामने ही सुमन का भी घर था, जहाँ राजू बहुत ही नेक दिल इंसान। पति शराबी निकला और बड़ी जवानी में ये बेचारी विधवा हो गई। अभी अपनी माँ के साथ यहाँ रहती है। इसका मतलब इसे सहारे की जरूरत है। मेरा मतलब है कि बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। बंटी अब आते विश्व सुंदरी, कहो तो तुम्हारी मदद कर दें। पानी का मटका बड़ा भारी होगा, कहीं तुम्हारी पतली कमर लचक ना जाए। जी नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप पास से देखे तो सही। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना सारे गांव में शोर मचा दूंगी। अरे ऐसे कैसे शोर मचा दोगी? शोर मचाने का उसे जमीन पर लिटाता है और उसे देखते हुए बोलता है, आज तो तेरे हुस्न का मजा मैं लेकर रहूंगा। अब कैसे बचकर जाएगी जब तू के पास आ जाते हैं। बंटी मौका देखकर भाग जाता है और सभी गांव वाले राजू को गलत समझ लेते हैं और उसे जलील करते हुए बोलते हैं, इस शहरी बाबू ने हमारे गांव की सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। भीड़ से निकलकर अनीता सुमन के पास आती है और उस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाती है। वहीं जमा हुई भीड़ राजू को मारना पीटना शुरू कर देती है। तभी सुमन की गवाही के बाद गांव वाले फटाफट से बंटी को ढूंढने निकलते हैं और उसे खूब मारते हैं और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अपने साथ हुए इस हादसे के बाद सुमन बुरे तरीके। रुक जाइए सुमन जी, ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूँ आपके साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी से हार मान जाए। आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं और बहुत पवित्र भी हैं। मैं और सभी गांव वाले आपके साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे विवाह। आते हैं और विदाई के वक्त सुमन अपनी माँ के गले लगते हुए बोलती है, किसी ने सच कहा है माँ, कोई भी अपने भाग्य को लिखा नहीं बदल सकता। मेरे जीवन में सुख भी आया, दुख भी आया, विधाता ही सबसे बड़ा होता है माँ। इतना कहकर सुमन राजू के संग विदा होकर शहर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन